सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। तो भी हम अंदर से मजबूत हैं, हमारी जड़ें मजबूत हैं, हम अंदर से पक्के स्थिर एक रस रहने वाले। तो फिर बाहर की चीज़ें, बाहर के माहौल, चाहे आउटवर्ड कोई भी डिस्टर्बेंस हो, वो हमारे मन को डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो कैसे जहाँ ये बात है वहीं एक शायर की भी लाइनें याद आ रही हैं। कह रहा है शोर व दरिया से समुंदर का सुकूत। सुकूत एक क्वाइटनेस, एक कामनेस को कहते हैं, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। और ज़र्फ़ बोलते हैं सहनशीलता को, कि ये सागर की जो एक क्वाइटनेस है, जितना वो सहनशील है उतना वो अपने अंदर इतना कुछ ले लेता है और उसने एक ये अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त की है। वही अगर समुद्र को हम आगे देखें कि जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है एक समुद्र का, उसमें कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो इतना गहरा, इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद उसमें एक टर्बुलेंस नहीं होती, वो पानी ज़्यादा हिलता हुआ नहीं दिखता। और वही समुंदर जब एक किनारे की ओर पहुंचते हुए जो एक हम बीच में देखते हैं, एक तट पे आके देखते हैं, तो कैसे वो समुंदर की गहराई क्योंकि कम हो रही है, वहाँ लहरें भी आती हैं, वो उछाल भी आता है, वो शोर भी सुनाई देने लगता है। तो बात वही एक इंसान के साथ अगर इसी एग्ज़ाम्पल को देखा जाए कि कोई सहनशील व्यक्ति है जब, तो उसने इतना कुछ अपने ऊपर लिया, फिर भी उसकी स्थिरता कैसे कायम इस प्रभु के साथ जुड़कर जो उसने करी है, तो वो उसको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, उसके एक्शन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि ये कैसे एक अंदर से अलाइंड, एक बहुत स्थिर इंसान है। और वहीं एक अगर इंसान देखा जाए जो इसलिए उसकी बातों से भी पता चल जाता है कि वो स्थिर नहीं है, कि इतना उछाल, इतना उसके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशंस का आना, और ज़्यादा किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों को मन पे इस तरह बिठाना, तो वहीं से ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता किस प्रकार है। तो हम अपने जीवन में देखें कि काफ़ी बार एक डिस्टर्बेंस करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, किसी ने अगर हमें एक अपनी फ़ितरत के हिसाब से तंग करना ही अगर उनकी फ़ितरत में है, तो वो तो हर एक कोशिश करेंगे कि कहीं हार्मनी से भी एक किसी का घर परिवार, एक कामकाज, या एक किसी के जीवन में अगर एकदम अच्छी तरह सब कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, तो भी वो एक डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। कैसे एक मन में यही बात कि जैसे एक को लगा के दूसरे की गलती है और दूसरे को लगा के पहले की है, और जबकि ये सारा एक साजिश कहें, कुछ कहें, ये तीसरे की एक कर्म होते हैं जिसने दोनों को डिस्टर्ब किया और खुद अपना सामने भी नहीं आया, उनके दिमाग में ये आया भी नहीं कि हो सकता है हम में से किसी की भी गलती ना हो, पर एक ये थर्ड फैक्टर कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो कैसे एक हमने यहाँ पे भी देखा कि अगर हम अपने अंदर स्थिरता कायम करेंगे तो ये विवेक, ये हमारा दिमाग भी उस तरह एक बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देता है, फिर हम नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाते हैं। फिर वो स्थिरता मन में एक मजबूती प्राप्त कर सकती है, सहज जीवन बन सकता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक कश्ती भी होती है, उसमें भी कैसे एक उसका काम तैरना है, पानी में से कहीं पे भी रख देंगे तो उसने तो फ्लोट करते जाना है। अगर उसमें मान लीजिए चप्पू भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं बैठे, सिर्फ वो लक्कड़ की नाव अगर पानी में भी छोड़ी जाए, उसने फिर चलते जाना है जिस डायरेक्शन से हवा का रुख या लहरों का रुख होता जाएगा, उसने वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। पर उसी कश्ती को अगर एक एंकर होता है जिससे हम
अंदर ज़मीन के वो भार की तरह एक एक्ट करता है, वो उसको अपनी जगह पे रोक देता है, या किसी रस्सी द्वारा किसी चीज़ से भी वो कश्ती को जब बांध दिया जाता है तो फिर वो एक जगह जहाँ जैसे पार्क हो गई, तो अब वो अपने स्थान पर ही है। सिर्फ फैक्टर ये आया कि उसको एक अपनी जगह पे रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए एक एक्सटर्नल चीज़ जो हम यहाँ पे अगर देखें तो वो क्या हमारा ये है, तो वो ज्ञान है, जो ज्ञान परमात्मा के साथ स्थिर कर रहा है। ये सेवा सुमिरन सत्संग की हमारी ये मजबूती है। तो कैसे हमने फिर अपने आप को उसी प्रकार अपनी जगह पर स्थिर कर लेना है, एक मन में, एक दिमाग में वो शीतलता, वो कामनेस, वो एक स्टिलनेस, एक मन में फिर